कुशवाहा समाज सम्राट अशोक का वंशज है या भगवान श्री राम का? आज बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। क्या भगवान श्री राम के वंशज सच में कुशवाहा समाज है? जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई और सम्राट अशोक से कुशवाहा समाज का संबंध सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम सम्राट अशोक के बारे में जान लेते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। इनके पिता का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पिता का नाम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने मौर्य वंश की नींव रखी थी। मतलब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश को बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक ने दुनिया के महानतम मौर्य वंश को बनाया। मौर्य वंश ने 7 पीढ़ियों तक राज किया था। इसके बाद मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। मौर्य वंश का अंत हो गया और एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना हुई। लेकिन हम यहाँ पर कुशवाहा समाज के और मौर्य साम्राज्य के संबंध में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मौर्य साम्राज्य कहाँ से प्रारंभ हुआ था, उस स्थान को खोजना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का आरंभ मगध के पाटलिपुत्र से आरंभ किया था, जो वर्तमान में बिहार में है और पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक के वंशज कोयरी मौर्य समाज है, जो कुशवाहा समाज के नाम से भी जाना जाता है, जो मौर्य और कुशवाहा टाइटल का उपयोग करते हैं। पिछले कई दशकों से कुशवाहा और मौर्य समाज ने मौर्य वंश के इतिहास को दुनिया के सामने इस तरह से प्रस्तुत किया है कि लोग सम्राट अशोक के साथ खुद को जोड़ने लगे। सम्राट अशोक महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के असली वंशज मौर्य और कुशवाहा ही हैं, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से कुछ कबूतर फड़फड़ा रहे हैं। पटना के आसपास मौर्य कुशवाहा समाज के लोग निवास करते हैं। इससे साबित हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य समाज के ही थे। मौर्य, कुशवाहा और कोयरी एक ही हैं, जैसे मिश्रा, तिवारी, दुबे, चतुर्वेदी, चौबे। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में कुशवाहा समाज के लोग ही मिलेंगे, जो मौर्य टाइटल का भी उपयोग हमेशा से करते आए हैं। इससे साबित हो जाता है कि मौर्य और कुशवाहा एक ही जाति है और मौर्य वंश का सीधा संबंध कुशवाहा समाज से है। वर्तमान में कुशवाहा और मौर्य में रोटी और बेटी का संबंध भी है। मतलब एक दूसरे में विवाह भी करते हैं, क्योंकि इन्होंने खुद को कभी अलग माना ही नहीं और ये कभी अलग थे ही नहीं। मौर्य और कुशवाहा एक ही है। अब हम बात करते हैं कुशवाहा समाज का और भगवान श्री राम के वंशज होने का दावा ठोकने वालों के लिए, जो कभी खुद को सूर्यवंशी कभी कुशवाहा के साथ जोड़ता है। तो आइए इसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं। कुशवाहा शब्द का अर्थ है कुश वंश को आगे बढ़ाने वाला। कुश भगवान श्री राम के छोटे बेटे का नाम था, जबकि बड़े बेटे का नाम लव था। कुशवाहा को पहले कछवाहा भी कहा जाता था, लेकिन जो वर्तमान में कुशवाहा है वह कछवाहा नहीं है। जो कछवाहा है वह राजपूत जाति में आता है और वर्तमान में कुशवाहा के साथ विवाह संबंध नहीं होते हैं। तो सीधी सी बात है, जब कुशवाहा ना तो क्षत्रिय वर्ण में आता है, ना ही राजपूतों के साथ रोटी बेटी का संबंध है, ना ही उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो कुशवाहा समाज भगवान श्री राम का वंशज कैसे हो सकता है? क्या इस वक्तव्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं खड़ा होता है? क्या हमें आंख मूंद कर किसी दूसरों की बातों को मान लेना चाहिए, या हमें कुछ तर्क करके अपनी बातों को रखना चाहिए? फैसला आपके हाथ में है। आप किसी को भी अपना वंशज माने, भगवान श्री राम को या सम्राट अशोक को। मैं इसका निर्णय नहीं लूंगा, क्योंकि यह निर्णय आपको लेना है कि आप किसको मानते हैं। फैसला आपके हाथों में है। आपने देखा होगा कुशवाहा क्षत्रिय समाज का बोर्ड लगाने मात्र से राजपूत समाज में खलबली मच जाती है और कहते हैं इस बोर्ड को हटाइए, यह बोर्ड गलत है, क्षत्रिय शब्द मत लगाओ, आप क्षत्रिय नहीं हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ। लेते हैं आपसे विदाई। जय सम्राट, जय कुशवाहा समाज।